दोस्तों आज की कहानी है भाभी आप अभी ये साड़ी पहन लो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अक्सर आम जिंदगी में ऐसा होता है कि हम कई चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन उस भूल को स्वीकार करने की जगह अगर दोष किसी और को देते हैं तो समस्या उत्पन्न होती ही है। ऐसा ही कुछ इस कहानी में बताया गया है। सुमित्रा जी का एक भरा पूरा परिवार है। उनके दो बेटे अजीत और अतुल हैं। दो बहुएं रावी और सुप्रिया हैं। अजीत और रावी के दो बच्चे हैं, विरल और अंशुल। जबकि अतुल और सुप्रिया के विवाह को अभी 1 साल हुआ है। उनके पति राजेश जी के मृत्यु को काफी समय हो चुका है। सुमित्रा जी अपने परिवार में बेहद खुश थी। दोनों बेटे अच्छी जॉब पर थे और बहुओं ने घर संभाल रखा था। बाकी सब तो ठीक था, पर सुमित्रा जी की बस एक ही आदत ऐसी थी जिससे बहुओं को ही नहीं वरन बेटों को भी परेशानी होती थी। वह ये कि वे कोई भी चीज भूल जाती थी, उसका दोष हमेशा दूसरों पर मढ़ देती थी और फिर उसके लिए शायद उन्हें इतनी भी बहस क्यों न करनी पड़े उसके लिए वे हमेशा तैयार रहती थी। और उनका सबसे बड़ा तकिया कलाम होता था कि अगर मैं भूल गई तो तुम्हें याद रखना चाहिए था। अब सामने वाला सोचता रहता कि आखिर जब पता ही नहीं कि तुम भूले क्या हो तो हम कैसे बताए। अभी पिछले हफ्ते की ही बात है, घर में एक छोटी सी पूजा रखी गई थी। पूजा की सामग्री का सारा जिम्मा सुमित्रा जी के खुद अपने ऊपर ले रखा था। हालांकि रावी और अजीत ने कहा भी कि माँ पूजा का सामान जो मंगाना है उसकी लिस्ट दे दो, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं सब कुछ देख लूंगी, तुम फिक्र मत करो। ये सुनकर अजीत और रावी भी निश्चिंत हो गए कि माँ सब देख लेगी, पर फिर भी कहीं ना कहीं ये था कि माँ जरूर भूल जाएगी और फिर पूजा वाले दिन हंगामा हो जाएगा। इसलिए एक दिन पहले उन्होंने कहा कि माँ लिस्ट दे दो ताकि हम एक बार चेक कर ले कि सारा सामान आया कि नहीं। सुमित्रा जी ने कहा कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अजीत ने कहा कि माँ कैसी बात कर रही हो, आप पर पूरा भरोसा है। तो फिर क्या लिस्ट देखनी है तुम लोगों को? बस मैं एक बार देखना चाहता था कि कुछ छूट तो नहीं गया। मैंने सब कुछ कर लिया है, तुम परेशान मत हो, ठीक है। ऐसा कहकर अजीत चुप हो गया और दूसरे दिन हुआ वही जिसका डर था। सुमित्रा जी पूजा की कुछ सामग्री तो लेना भूल ही गई। पंडित जी ने कहा कि जब लिस्ट दे दी थी तो सामान तो उपलब्ध करा देना था। अजीत ने कहा माँ इसीलिए कहा था कि एक बार चेक कर लेने दो, पर सुमित्रा जी की तो आदत थी अपनी भूल उनसे स्वीकार होती नहीं थी, सो उन्होंने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। अगर मैं भूल गई थी तो तुम्हें याद रखना चाहिए था। क्या इतना भी नहीं पता कि पूजा के सामान में क्या क्या रखा जाता है? अतुल ने कहा कि माँ बस भी करो, सारी गलती हमारी है, हम मैनेज कर लेंगे। तब कहीं जाकर के सुमित्रा जी चुप बैठी। अब कल शाम की ही बात कर ले। अतुल शाम को ऑफिस से घर आया तो रावी और सुप्रिया घर पर नहीं थी, तो उसने सुमित्रा जी से कहा कि माँ मुझे चाय पीने
की इच्छा हो रही है। सुमित्रा जी के किचन में जाकर चाय चढ़ा दी। इतने में पड़ोस में रहने वाली मीना आंटी आ गई। सुमित्रा जी चाय धीमी आंच पर छोड़कर मीना आंटी से बात करने बाहर आ गई। उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि चाय गैस पर चढ़ी हुई है। तकरीबन आधे घंटे के बाद अतुल ने कहा, माँ चाय नहीं बनाई क्या? तब सुमित्रा जी को याद आया और किचन में जाकर देखा तो चाय तो पूरी तरह जल चुकी थी। साथ ही साथ चाय का बर्तन भी काला हो गया था। अतुल ने कहा कि माँ कम से कम एक बार चेक तो कर लेना चाहिए था, पर सुमित्रा जी कहाँ मानने वाली थी। इस पर भी उन्होंने अतुल पर इल्जाम लगा दिया कि मैं भूल गई थी तो तुम्हें याद रखना चाहिए था। अतुल ने कहा, मुझे क्या पता है, आप चाय चढ़ा चुके हो। सुमित्रा जी ने कहा, तो क्या हुआ, एक बार चेक कर लेना चाहिए था। अतुल ने कहा, गलती मेरी है जो आपसे कहा। ऐसा कहकर अतुल अपने कमरे में चला गया। समय यूं ही चलता रहा पर सुमित्रा जी की आदत में कोई सुधार ना हुआ। सुमित्रा जी की ननद के इकलौते बेटे का विवाह था। सुमित्रा जी की अपनी ननद से बहुत बनती थी तो वे इस शादी को लेकर के बेहद उत्साहित थी। क्योंकि शादी दूसरे राज्य में थी, इसलिए सब लोगों ने उसकी पूरी तैयारी कर ली थी। सब ने अपनी अपनी पैकिंग कर ली थी। हालांकि रावी और सुप्रिया ने कहा भी कि माँ हम आपकी पैकिंग करवा देंगे, पर सुमित्रा जी ने कहा, नहीं, मैं अपने आप अपनी पैकिंग कर लूंगी नियत समय पर। जब शादी के लिए रवाना हो गए, सारे प्रोग्राम अच्छे से हो गए, लेकिन जब रिसेप्शन का दिन आया उस दिन सुमित्रा जी का मूड खराब हो गया, क्योंकि वह रिसेप्शन में पहनने वाली अपनी साड़ी घर ही भूल आई थी। पर इसका भी गुस्सा वह अपनी बहुओं पर निकाल रही थी। तुम दोनों से एक काम ढंग से नहीं होता है। मेरी साड़ी तुम लोग घर भूल करके आ गई। पैकिंग तो आपने की थी और हमने कहा भी था कि हम आपकी मदद कर देते हैं, लेकिन आपने मना कर दिया। अरे पर मैं भूल गई थी तो तुम लोगों को याद रखना चाहिए था। बस खुद की सब पैकिंग कर जी। अब दूसरा चाय ऐसे ही घूमे। ये बात उनकी ननद ने सुन ली और उन्होंने कहा, भाभी कैसी बात कर रही हो आप क्या भूले हो? ये सामने वाले को कैसे पता चलेगा गलती आपने की और डांट इन्हें रहे हो? कम से कम अपनी गलती खुद स्वीकार करो। किसी के दिमाग में क्या चल रहा है और वह क्या भूला है, ये भला कोई बता सकता है? सुमित्रा जी चुप हो गई। उनकी ननद ने अपने पास से साड़ी निकालकर उन्हें दे दी और कहा, भाभी अभी आप ये पहन लो। दोनों बहुओं ने बुआ जी का दिल से धन्यवाद किया। हालांकि इसके बाद सुमित्रा जी में ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन हाँ, अब वे किसी के सामने दूसरों पर दोष नहीं मढ़ती। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।